गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास मैथ सब्जेक्ट में हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। तो त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात से प्राप्त मान त्रिकोणमिति फलन होता है। एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण A 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। शेष दो कोण हैं, इन दो कोणों में से कोई एक कोण दिया है तो उस कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं तथा 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। शेष बची हुई भुजा आधार A कहलाती है। अब हमारे पास इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में 6 प्रकार से बना सकते हैं। देखो L का A के साथ अनुपात होगा, L का K के साथ हो सकता है। तो ये वाला एक नाम याद रखें हम, लाल अपॉन कक्का। ये याद करने के लिए एक शॉर्ट तरीका है। तो ये जो अनुपात बनेगा लंब अपॉन कर्ण, ये वाली भुजा लंब अपॉन कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। और आधार अपॉन कर्ण और ये कॉस थीटा। लंब अपॉन आधार और ये होगा हमारा टैन थीटा। तो भुजाओं का अनुपात साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण और कॉस थीटा बराबर होगा आधार अपॉन कर्ण। इसी प्रकार टैन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। अब ये हमारे इन भुजाओं का अनुपात ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन थीटा का भुजाओं में अनुपात लंब अपॉन कर्ण है। तो इन भुजाओं के अनुपात को उल्टा कर दें तो ये हमारा बन जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा वो होगा लंब अपॉन कर्ण का व्युत्क्रम। इसी प्रकार कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, और इसी प्रकार भुजाओं का भी व्युत्क्रम कर्ण अपॉन A। टैन थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन लंब। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम संबंध स्थापित करेंगे। तो वो संबंध एक प्रमेय है
जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। देखो इसमें 3 भुजाएं हैं, आधार, लंब और कर्ण। तो हम इसमें एक बार आधार स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देने पर, दूसरी बार एल स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देने पर, तीसरी बार के स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देने पर, इस प्रकार हमें 3 संबंध प्राप्त होंगे। तो ए स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देने पर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल एक बार, प्लस एल पर भी स्क्वायर है, ए पर भी स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, एल अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसी प्रकार कर्ण अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस लंब अपॉन आधार, देखो किसका अनुपात होता है, लंब अपॉन आधार बराबर होता है tan थीटा के, tan थीटा, और इसका होल स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बराबर कर्ण अपॉन आधार। अब कर्ण अपॉन आधार ये किसके बराबर है, sec थीटा के, तो बराबर बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ये हमारा संबंध एक सर्वसमिका कहलाएगा। सर्वसमिका उसे कहते हैं जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सदैव सत्य होती है। तो ये हमारी सर्वसमिका प्राप्त हो गई। इसी प्रकार इस वाली पाइथागोरस प्रमेय में एल स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देने पर एल स्क्वायर से प्रत्येक पद में भाग देने पर, तो ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये ए अपॉन एल का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी एक बार, बराबर के अपॉन एल का होल स्क्वायर। अब इन भुजाओं के अनुपातों को देखें तो आधार अपॉन लंब, ये है आधार अपॉन लंब किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1
इज इक्वल टू कर्ण अपॉन लंब। देखो कर्ण अपॉन लंब, और ये किसके बराबर है? कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी दूसरे नंबर की सर्वसमिका प्राप्त हो गई। तो दूसरे नंबर की सर्वसमिका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अब हमें इस पाइथागोरस प्रमेय में के स्क्वायर से भाग देना है। तो वो जो प्रमेय है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसके प्रत्येक पद में के स्क्वायर से भाग देने पर तो ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर बना लें, ए अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस एल अपॉन के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो आधार अपॉन कर्ण, अब देखो इसमें आधार अपॉन कर्ण का अनुपात बराबर होता है कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस लंब अपॉन कर्ण बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये स्क्वायर है, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी तीसरे नंबर की सर्वसमिका प्राप्त हो गई। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम ये देखेंगे यदि साइन थीटा का मान दिया है तो उसकी सहायता से शेष अनुपातों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं इन तीनों सर्वसमिकाओं के आधार पर। तो ये सर्वसमिकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनको हम ये देखेंगे किन किन चतुर्थांशों में धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं।
तो पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे। ये 0 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री, इस जगह पर 180 और यहाँ 270 और इसी जगह पर एक चक्कर पूरा हो जाता है, एक राउंड पूरा हो जाता है तो 360 डिग्री। यानी हम इस प्रकार घूम करके चल रहे थे। इस वाले घूर्णन को हम धनात्मक घूर्णन कहते हैं। यहाँ से शुरुआत की 0, 90, 180, 270 और इसी जगह पर आ गए। जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो 360 अंश का कोण कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाला चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश है। 0 और 90 के बीच प्रथम चतुर्थांश, 90 और 180 के बीच द्वितीय चतुर्थांश, और ये तीसरा और ये हमारा चौथा चतुर्थांश हो गया। हम इन त्रिकोणमितीय फलनों को ये देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान ही धनात्मक होते हैं, बाकी के 4 ऋणात्मक होंगे। तीसरे में tan और cot के मान ही धनात्मक होते हैं, बाकी के 4 ऋणात्मक होते हैं। फोर्थ चतुर्थांश में cos और sec ही धनात्मक होंगे, बाकी के 4 ऋणात्मक। अब हम ये भी समझेंगे कि साइन और कोसेक दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक ही क्यों होते हैं और बाकी के 4 ऋणात्मक ही क्यों होते हैं। इन बातों को भी हमें आगे चलकर स्पष्ट करना है। तो दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं। तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल, यदि साइन थीटा का मान -4/5 है, जहां थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसके शेष त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मान ज्ञात करने हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू तो है -4/5। माइनस की वैल्यू इसलिए है क्योंकि थीटा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, और तीसरे चतुर्थांश में देखो tan और cot 2 ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 में ये साइन नाम भी आ गया तो साइन नेगेटिव होगा।
सबसे पहले सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो साइन थीटा का मान कितना होता है, -4/5 का होल स्क्वायर दिया है ना ये, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो -4/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 16/25 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। 25 का 1 से गुणा करें, उसमें से 16 को घटाएं तो वो आएगा 9/25। अब ये जो स्क्वायर है इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर करने पर ये रूट बन जाएगी और 9/25 का रूट आएगा ±3/5। प्लस माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं में धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, रूट वाली संख्याएं सब आती हैं। अब थीटा किस चतुर्थांश में था, तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में कॉस का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान आ जाएगा -3/5। कॉस थीटा का मान कितना प्राप्त हुआ, -3/5। इसी प्रकार हम शेष अनुपातों को भी ज्ञात करेंगे। देखो tan थीटा का मान लंब अपॉन आधार होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार के। अब इसके अंश तथा हर में हम कर्ण से भाग दे दें। इसके अंश तथा हर में कर्ण से भाग दे दें तो tan थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, ये तो बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, और आधार अपॉन कर्ण ये होता है कॉस थीटा के। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात भी tan थीटा के बराबर होता है। ये तो त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात भी tan थीटा के बराबर, और लंब अपॉन आधार ये भुजाओं का अनुपात भी tan थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा का मान अभी दिया था -4/5, और कॉस थीटा का मान ये अभी निकाला है -3/5। हर से हर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बराबर कितना आ गया, 4/3। तो tan थीटा का मान 4/3 प्राप्त हो गया। tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। अब tan थीटा की मान को दूसरी सर्वसमीका में रख दें तो किसका मान प्राप्त होगा, sec थीटा का। ऐसे ही tan का व्युत्क्रम प्राप्त कर लें, व्युत्क्रम, और tan का व्युत्क्रम cot थीटा होता है। tan का व्युत्क्रम
कॉट थीटा। तो ऐसे ही इनका भी व्युत्क्रम हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बराबर आ जाएगा इसका मान, कॉस थीटा का मान -3/5 -4/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 3/4। कॉट थीटा का मान कितना? 3/4। अब टेन थीटा की सहायता से सेक थीटा तथा कॉट थीटा की सहायता से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 4/3 का होल स्क्वायर = सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 16/9 = सेक स्क्वायर थीटा। 9 का गुणा 1 से, उसमें 16 जोड़ दें, 25/9 = सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 पावर को इधर लाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा और इसका मान आ जाएगा ±5/3 = सेक थीटा। अब हमें देखना है कि ये थीटा तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे में सेक का मान नेगेटिव होगा। तो -5/3 = सेक थीटा, -5/3 = सेक थीटा। इसी प्रकार 1 + कॉट स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + कॉट थीटा का मान 3/4 का होल स्क्वायर = कोसेक स्क्वायर थीटा। और 3/4 का स्क्वायर कर दें, बन जाएगा 9/16 = कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको सरल करेंगे, 16 का 1 से गुणा और उसमें 9 जोड़ दें तो 25/16 = कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 2 पावर को इधर लाओ तो रूट बन जाएगा और 25/16 का रूट आएगा ±5/4। तो कोसेक थीटा तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो इसका मान कितना आएगा? माइनस में। तो कोसेक थीटा = -5/4। इस प्रकार हमने इन सर्वसमकाओं के आधार पर सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान प्राप्त कर लिए। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।